हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में, जो कि इक्विडिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। सबसे पहले ही इतना ज़्यादा डर लग रहा था इक्विडिटी के वजह से। इतना भयंकर भयंकर कांड कर चुका है ये इक्विडिटी। उसके बाद तो हर स्टूडेंट को इसके नाम से ही डर लग जाएगा भाई। इसीलिए हम भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन फिर जब हम एग्ज़ाम सेंटर में गए तो मेरा सेंटर थैंक गॉड बहुत अच्छा था और वहाँ पे ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। पहले ये बता देते कि इससे पहले हम टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। एसएससी का ये मेरा पहला ही एसएससी का एग्ज़ाम था, जो कि इक्विडिटी वाला ही था, मतलब उसी के बेसिस पे था। तो मेरे को नहीं पता कि टीसीएस कैसे कंडक्ट करवाता है, तो हम अपना एक्सपीरियंस पूरा बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बना, हम लोग वहाँ पे अंदर गए, चेकिंग वेकिंग हुआ। उसके बाद फिर मेरे को मेरा लैब बताया गया, तो हम अपने लैब में चले गए। उसके बाद फिर वहाँ पे वो कंप्यूटर वेरिफिकेशन करवाया गया था, बायोमेट्रिक्स वाला, जिसमें ये फिंगरप्रिंट लिया गया और फ़ोटो भी खींचा गया। उसके बाद फिर मेरे को मेरा सीट दे दिया गया और हम अपनी सीट में चले गए। और वहाँ पे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा लॉगिन करवाया गया, क्या क्या नंबर वंबर डाल करके। फिर हो ही नहीं था, फिर बहुत देर के बाद हुआ। फिर चलो हो गया, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद फिर वही सब ये करवाया गया। और हम लोग का हाँ, एग्ज़ाम से पहले भी बायोमेट्रिक्स हुआ और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी बायोमेट्रिक्स हुआ। उसके बाद ही ख़त्म करवाया गया हम लोग का एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम ख़त्म करवाने के बाद फिर से बायोमेट्रिक्स करवाया गया था। और एक बात, जब हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा था ना, मतलब 1 घंटा हो गया होगा ऑलमोस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद, और वहाँ पे एक लड़का आया, मतलब स्टूडेंट ही था हम ही लोग की तरह, और उसको एग्ज़ाम देने दिया गया 1 घंटे के बाद, बताओ। और इसके अलावा मेरे को इसके इंटरफेस में भी 2 गड़बड़ी लगा। एक ये कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब कि उस पर क्लिक कर देते हो ना, तो वो फिर दोबारा उसमें रिमूव का ऑप्शन नहीं आता। सेव एंड नेक्स्ट करने पे भी, मतलब अगर सेव एंड नेक्स्ट नहीं भी करो तो भी वो ऑप्शन सेव हो जाता है। एक बार माउस से क्लिक कर दिए कोई ऑप्शन पे, तो वो अपने आप ही सेव हो जाता है। सेव एंड नेक्स्ट करें या ना करें, वो सेव ही रहता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। और दूसरी बात कि कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के ऊपर, जैसे कि टीसीएस में होता था कि वहाँ पे लिखा आता था टाइम की, उस क्वेश्चन को आप कितना टाइम दे रहे हो, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पूरा डायरेक्ट ही टाइम रहता है, मतलब 2 घंटे वाला ही बस टाइमर शो करता है, क्वेश्चन वाला टाइमर शो नहीं करता। तो वो भी एक थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लगा कि वो होना चाहिए, उससे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होता है। चलिए अब ठीक है, ये सब हो गया। अब बात करते हैं कि मतलब क्वेश्चंस क्या क्या आया था। सबसे पहले जीके का बात करते हैं, ठीक है। जीके में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब जो सारे शिफ्ट्स में कॉमन है वो सब यही है। गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया था, और पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चंस आया था। पॉलिटिक्स से लेकिन बहुत बेसिक ही था, मतलब शेड्यूल से था, आर्टिकल से, वही सब था। बट मेरे शिफ्ट में आर्टिकल से नहीं आया था, शेड्यूल से ही आया था। नहीं, आर्टिकल से भी आया था, हाँ आर्टिकल से भी आया था। आर्टिकल था वो, उसको अरेंज करना था। फंडामेंटल राइट्स, एक एजुकेशनल, मतलब आर्टिकल जो भी है यार, फंडामेंटल राइट्स है ना, तो उसको उसके बेसिस पे अरेंज करना था, ऐसा था, ठीक है। एक था कल्चरल एजुकेशनल वाला था, और एक फ्रीडम वाला था, एक एक्सप्लॉयटेशन वाला था। तो उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना था, कौन पहले आता है कौन लास्ट में आता है, वो था। और डांस से भी था क्वेश्चन की, ये 4 ऑप्शन था, उसमें लिखा हुआ था कि कौन सा वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। और एक नागालैंड का ट्राइब से था कि वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। अब 4 ऑप्शन था, जिसमें 3, मतलब नागालैंड का अलग ही टाइप का वो पूछा था, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन था वो अलग अलग स्टेट का था, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का था। तो मेरे को पता चल गया कि वो, मतलब वो ही वाला है, वो थोड़ा अलग टाइप का था। तो एक वो था। और इसके अलावा बायो में था, बायो से भी क्वेश्चन आया था। ये था GO फेज, जो मेटोसिस और मियोसिस होता है ना, उसमें GO फेज था। वो बोला था कि वो उसमें क्या किया जाता है, इस तरह से एक क्वेश्चन था। और इसके अलावा ज्योग्राफी में रिवर से भी क्वेश्चन था, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही था। मतलब स्कीम से ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरा बाल का खाल उखाड़ के रख दिया था उस क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन था कि जिसको हम पढ़े हुए तो थे, लेकिन भाई इतना ज़्यादा डीप पूछ रहा है, तो उतना ज़्यादा तो नहीं पढ़े हुए ना कोई। तो वही है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था।
और इसके अलावा इकोनॉमिक से भी क्वेश्चंस था, वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला 1991 वाला इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्वेश्चन था। और एक सोलर सिस्टम से भी था कि सबसे लंबा दिन कौन से प्लैनेट में होता है। इक्विटी बाबू बहुत चालाक है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। कहने का ये मतलब है कि स्लोवेस्ट रोटेशन किसका होता है, जिसका स्लोवेस्ट रोटेशन होगा भाई उसका ही दिन सबसे ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। और एक चाबहार पोर्ट से भी क्वेश्चन था कि वो किसके बीच में है, वो तो इजी ही था। और एक भारतीय न्याय संहिता करके है, एक 2023 में लॉन्च किया हुआ, उसके बारे में था। और हैप्पीनेस इंडेक्स से भी क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही था, तो मतलब अच्छे से किसी चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज़ टॉपिक पढ़ते तो एकदम पूरा मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर से पढ़ने पे नहीं हो पाएगा। चलो फिर ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में क्वेश्चन था, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन था, डायरेक्शन से इजी था। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन था और एनालॉजी से भी क्वेश्चन था। एनालॉजी का तो फर्स्ट ही क्वेश्चन था और फर्स्ट ही क्वेश्चन रॉन्ग था। मतलब पहले हम उसको देखे, उसके बाद देखते के साथ पता नहीं मेरे को क्या सूझा, हम स्किप कर दिए। फिर जब दूसरे राउंड में आए ना चेक करने के लिए, तो देख रहे हैं कि भाई मतलब लॉजिक तो समझ में आ गया, उसको जब अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑप्शन है ही नहीं। मतलब वो वो ऑप्शन ही नहीं है आंसर में। तो फिर अब क्या करते, तो फिर वो क्वेश्चन हम स्किप कर दिए था। और कोई शिफ्ट में मेरे से पहले वाले शिफ्ट में कितने सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि फिगर आया ही नहीं, और मेरे शिफ्ट में पूरा फिगर का क्वेश्चन भरा हुआ था। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन था ना कि उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है भाई। फिगर्स वाला मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छूट गया उसी वजह से, क्योंकि मेरे को लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा था। मोस्ट ऑफ द एक ही जैसा लगता। और इसके अलावा फिगर्स में एक ऑड वन आउट के तरह भी था। मतलब ऑड वन आउट नहीं बोलेंगे, 2-3 फिगर बना था। मतलब फिगर नहीं था, वो सिंबल टाइप का था। बॉक्स बॉक्स बना हुआ था, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल बॉक्स बना था, उसको बताना था कि उसके आगे क्या होगा। वो भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, क्योंकि सब बॉक्स एक ही जैसा था। तो वो भी हम स्किप कर दिए। बहुत सारा फिगर्स वाला क्वेश्चन स्किप हो गया मेरे से। और इसके अलावा डिस्काउंट से भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से था। क्या क्वेश्चन था मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन था कि कोइन, 2-3 कोइन को एक साथ में फ्लिप कर रहे हैं, और कोई ऐसा कोइन है जिसका साइड सेम ही है, पता नहीं, और उसमें प्रोबेबिलिटी बताना था कुछ। तो हम उसको देखते के साथ ही स्किप मार दिए। भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो फिर इसमें टाइम लॉस करके फ़ायदा नहीं है कुछ। और इसके अलावा वर्ड बेस्ड रीजनिंग नहीं होता, एक था कि पता नहीं डॉक्टर इससे रिलेटेड है तो ये किससे रिलेटेड होगा, उस तरह का क्वेश्चन था। और वो वाला भी था, स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग वाला। और एक वो क्वेश्चन था, नहीं वो 2-3 क्वेश्चन था, वो कैंडिडेट सेलेक्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं होता, वो वाला था। रीजनिंग में ना 2-3 क्वेश्चंस भी गलत था, जो मेरे को नज़र आया। 2-3 मेरे को नज़र आया, पता नहीं अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है गलत होगा, मेरे को नहीं पता, उतना ज़्यादा मेरा दिमाग नहीं है। और मेरा बहुत सारा क्वेश्चंस भी छूट गया। अब बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का तो क्वेश्चन सब शिफ्ट में यही बोल रहा है कि सही था। मेरे भी शिफ्ट में इंग्लिश का क्वेश्चन सही ही था, मतलब अच्छा ही क्वेश्चन था। और एक्टिव पैसिव था, जैसे नॉर्मल होता है, बट जो जो नया चीज़ था वो बता देते हैं, वही सब था यार। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया था जो कि नहीं आता था, होमोनिम्स आ गया था जो कि नहीं आता था, और क्या आया था, और ऐसा कुछ स्पेशल नहीं आया था। और PQRS पूरा भरा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा PQRS था, और उसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था। PQRS मेरे 2-3 PQRS छूट गया। PQRS बहुत ज़्यादा ही पूछ दिया था, मतलब लॉजिक ही नहीं नज़र आ रहा था। बस एक चीज़ है कि इसमें प्रीपोजिशन वाला अच्छा मतलब अच्छा नहीं, मतलब ठीक प्रीपोजिशन पूछा है, तो प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ के जाने से सही हो जाएगा। और तो ऐसा कुछ, हाँ, और वो कैब में एक वो कैब था, एक वर्ड जो था वो सब शिफ्ट में पूछ रहा था। मतलब इससे पहले जो था फेज़ 13 में, उसमें भी पूछा था, मेरे में भी पूछा, और मेरे से पहले जो हुआ था उसमें भी पूछा था। और मेरे शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन आया था एक ही ये से। ये पहले तो उसका सिनोनिम पूछा एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में उसका स्पेलिंग पूछ रहा था, ऐसा क्वेश्चन था। और वो कैब सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड ही था, ठीक है, ऐसा कुछ नया नहीं था वो कैब में। ठीक है, फिर यही सब था, और तो कुछ ऐसा नहीं था।
अब एनालिसिस ख़त्म, वीडियो ख़त्म, टाटा बाय बाय।